अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो बात की थी हमने बुलिश ट्रेंड के बारे में कि बुलिश ट्रेंड क्या होती है और ये किस तरह से मार्केट जो है बुलिश ट्रेंड में ऊपर जाती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बियरिश ट्रेंड क्या होती है। 3 किस्म की मार्केट्स मैंने बताई थी, बुलिश, बियरिश और रेंज टू रेंज या रेंज बाउंड मार्केट। तो इन तीनों को आप कैसे पहचानेंगे, कैसे मूव करती है और इससे आप पैसे कैसे कमाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेयरिश ट्रेंड के बारे में। जैसे कि अभी आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से अगर मैं ट्रेंड लाइन भी ड्रा करूँ 69 के एक एरिया को पिछली बार जब बुल रन में मार्केट ने टेस्ट किया तो उसके बाद मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा नीचे आई और एक लोअर हाइज और लोअर लोज बनाती रही। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे BTC का एक टॉप बना, उसके बाद मार्केट नीचे आई, एक लो बना, उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर इसको टेस्ट करने के बाद ये जो एक एरिया है सपोर्ट का एरिया था, यहाँ पे 52 के का एरिया, ये प्रीवियस हाई था। तो इस हाई को जब ब्रेक किया तो ट्रेंड शिफ्ट हुआ बेयरिश की तरफ और एक लो बना, उसके बाद एक हाई बना, फिर लो बना। अगर आपको मैं यहाँ पे वाज़े करके दिखाऊं, बुलिश ट्रेंड में मार्केट्स हायर हाइज हायर लोज बनाती है, बेयरिश ट्रेंड में लोअर हाइज और लोअर लोज बनाती है मार्केट। अब हायर हाइज और हायर लोज को अगर आपने अच्छे से जानना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली भी क्रिप्टो आपको सिखाऊंगा, आपको ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक हाई बना, उसके बाद एक्सपेक्टेड यही था कि यहाँ से एक लोअर हाई बने और ऊपर की तरफ मार्केट जाए हायर हाइज की तरफ। लेकिन चूंकि मार्केट ने अपना जो प्रीवियस सपोर्ट था 52 के का एरिया, इसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी, यहाँ पे एक लो बनाया। तो अगर मैं यहाँ से आपको और क्लियर करके दिखाऊं, यहाँ से हाई बनाने के बाद मार्केट ने ऑल द वे सपोर्ट्स को ब्रेक करने के बाद एक लो बनाया, उसके बाद लोअर हाई बनाया, 52 का सपोर्ट लेवल था उसको एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट किया, उसके बाद एक और लो बनाया जिसको लोअर लो कहते हैं, एक और लोअर हाई बनाया, फिर से यहाँ पे बॉटम बना, डबल बॉटम की पोजीशन। लेकिन हम पिछले लोअर हाई को ब्रेक नहीं कर पाए और दोबारा से नीचे आ गए। एक लोअर लो बना, फिर एक लोअर हाई बना, यहाँ से एक लोअर लो बना, उसके बाद कंसोलिडेशन स्टार्ट हुई यहाँ पे और मार्केट दोबारा से यहाँ पे जब हायर हाई बना तो बुल ट्रेंड दोबारा से स्टार्ट हुई। अब इस बियरिश ट्रेंड में आपका जो एम है, सारी चीज़ें सीखने का यही मकसद होता है कि हम इसमें ट्रेड कैसे लें, पैसे कैसे बनाएं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लो बना, इस लो के बनने के बाद एक हाई बना, इस हाई को आपने ट्रेड करना है एज अ लोअर हाई। आप इसको देखेंगे कि ये एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस एरिया को अगर मार्केट एज अ लोअर हाई टेस्ट करेगा तो यहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है। तो अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया होता, मैं एज ए एग्जांपल बात कर रहा हूँ 51.5 के से, आपका जो स्टॉप लॉस है वो पिछले हाई से ऊपर होना चाहिए जो कि 54 के बनता है, तो 5% आपका स्टॉप लॉस बनता है। TP जो आपकी बनती है वो यहाँ पे 42 का जो सपोर्ट एरिया है यहाँ पे, जो कि 18% आलमोस्ट बनती है। तो $100 पे आपको $5 का लॉस होता, $18 का प्रॉफिट होता। उसके बाद जब मार्केट यहाँ से नीचे आई, इस तरीके से एक लो बना, उसके बाद एक रेजिस्टेंस के तौर पर मार्केट दोबारा से 48 के का जो रेजिस्टेंस एरिया है वहाँ तक गया। अब ये एक और लोअर हाई बन रहा है और रेजिस्टेंस भी है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है। यहाँ से आपने स्टार्ट किया, 52 का जो पिछला रेजिस्टेंस लेवल था इसको आपने स्टॉप लॉस कंसीडर किया 8% और TP आपने लगाई जो डबल बॉटम बना था 37 के का जो सपोर्ट एरिया था वहाँ पे 20% का। स्टॉप लॉस हिट होने पे आपको $8 का लॉस होता, $20 का TP हिट होने पे आपको प्रॉफिट होता। उसके बाद दोबारा से जब मार्केट यहाँ पे आई तो इस एरिया को दोबारा से यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा होगा, इस एरिया पे सपोर्ट्स फाइंड करने के बाद मार्केट दोबारा से 42 के पर गई। तो एक रेजिस्टेंस का एरिया था
यहाँ से अगर आपने फिर से स्टार्ट किया होता 42 या 43 के एरिया से, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 48 के से ऊपर होगा, जो कि आलमोस्ट 15% बनता है। स्टॉप लॉस हिट होने पे आपको $15 का लॉस होता। टीपी जो है वो आपकी इस रेंज वाली, जो कि 30 के का एक सपोर्ट एरिया था, 31 के का, यहाँ पे आपकी टीपी होती और आपको 26% का आपको प्रॉफिट होता। इसी तरह से बिल्कुल यहाँ पे भी मार्केट जब 26 के पर आई तो दोबारा से रेजिस्टेंस लेवल की तरफ गई 32 के से। लोअर हाई को टेस्ट करने के बाद आप यहाँ से दोबारा से स्टार्ट कर सकते थे। स्टॉप लॉस 37 के से ऊपर होना चाहिए था। टीपी आपकी 20 के पर होनी चाहिए थी। तो इस तरह से आप बुलिश बियरिश ट्रेंड में लोअर हाइस को से शार्ट करके सपोर्ट लेवल्स पे आप उसको क्लोज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट लोअर हाई होता है उससे ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको एक वीडियो में समझ नहीं आएगी, क्योंकि काफ़ी जो है टेक्निकल बातें हैं और पेचीदा बातें हैं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी और काफ़ी ज़्यादा सी चीज़ें आपको सीखना पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ब्रॉडर लेवल पे सीखना चाहते हैं, जो कि मैं आपको पर्सनली सिखाऊंगा 1 to 1 काफ़ी सारी लेक्चर्स में, तो आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। एक लेक्चर का काम ये नहीं है कि मैं आपको एक ही लेक्चर में ये सारी चीज़ें सिखाऊं।